जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया, तो उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हिरण्यकश्यप का वध एक असाधारण घटना थी। न दिन था, न रात, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। इस अद्भुत वध के बाद भी नरसिंह का रौद्र रूप भयावह बना रहा। उनकी दहाड़ से तीनों लोग कांप रहे थे। उनके नेत्र प्रलय की अग्नि के समान जल रहे थे और उनके शरीर से तेज निकल रहा था। देवता, ऋषि मुनि और यहां तक कि मां लक्ष्मी भी उनके क्रोध के सामने जाने से डर रहे थे। प्रहलाद, जो स्वयं नरसिंह के भक्त थे, ने भी उनके चरणों में गिरकर शांत होने की प्रार्थना की। लेकिन नरसिंह का उग्र रूप कम नहीं हुआ। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए उनके क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक था। देवताओं की स्तुति और प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने नरसिंह के क्रोध को शांत करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक अद्भुत और शक्तिशाली अवतार धारण किया, जिसे शरभ अवतार के नाम से जाना जाता है। शरभ एक अद्वितीय प्राणी था, जिसका स्वरूप बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली था। इसका वर्णन इस प्रकार है। शरभ का शरीर आंशिक रूप से सिंह और आंशिक रूप से पक्षी जैसा था। उनका धड़ सिंह के समान शक्तिशाली और मांसपेशियों से भरा हुआ था, जबकि ऊपर का भाग पक्षी जैसा दिखता था। उनका मुख सिंह जैसा था, जिसमें तेज दाढ़ें और भयानक दहाड़ थी। कुछ वर्णनों में उनकी लंबी चोंच का भी उल्लेख मिलता है, जो बहुत मजबूत थी। शरभ के विशाल और शक्तिशाली पंख थे, जिनकी सहायता से वे आकाश में तीव्र गति से उड़ सकते थे। उनके पंखों का रंग सुनहरा या गहरे भूरे रंग का बताया जाता है। उनके पैर सिंह के समान मजबूत थे, जिनमें तेज नुकीले पंजे थे। ये पंजे इतने शक्तिशाली थे कि वे बड़े बड़े पर्वतों को भी चीर सकते थे। अतिरिक्त विशेषताएं, कुछ वर्णनों में शरभ के 8 पैर, 2 सिर और एक लंबी पूंछ का भी उल्लेख मिलता है, जो उनकी शक्ति और भयानक रूप को और बढ़ाती थी। उनके शरीर पर घने बाल थे और उनका तेज सूर्य के समान था। शरभ अवतार का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु के नरसिंह रूप के अनियंत्रित क्रोध को शांत करना था और सृष्टि में संतुलन वापस लाना था। जब भगवान नरसिंह और भगवान शरभ के बीच युद्ध हुआ, तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त नरसिंह की शक्ति को और बढ़ाने और शरभ के प्रभाव को कम करने के लिए एक और अद्भुत अवतार लिया, जिसे गंडभेरुंड अवतार कहते हैं। गंडभेरुंड एक अत्यंत ही शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी था, जिसका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है। गंडभेरुंड एक विशालकाय पक्षी था, जिसके 2 सिर थे। ये इतना बड़ा था कि उड़ते समय ये आकाश को ढक लेता था। इसके दोनों मुख बहुत बड़े और भयानक थे, जिनमें तेज दाढ़ें और शक्तिशाली चोंचें थी। ये एक साथ 2 दिशाओं में देख सकता था और इसकी दहाड़ ब्रह्मांड में गूंजती थी। गंडभेरुंड के पंख बहुत विशाल और रंगीन थे। उनके फड़फड़ाने से प्रचंड वायु उत्पन्न होती थी और बड़े बड़े तूफान आ सकते थे। गंडभेरुंड में अपार शक्ति थी। ऐसा माना जाता है कि ये बड़े बड़े हाथियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ सकता था और इसकी शक्ति किसी भी अन्य प्राणी से अधिक थी। गंडभेरुंड अवतार का उद्देश्य भगवान नरसिंह की रक्षा करना और शरभ के प्रभाव को संतुलित करना था। वैष्णव पुराणों में इसे भगवान विष्णु का ही एक शक्तिशाली रूप माना जाता है। शरभ और नरसिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शरभ ने अपनी शक्ति से नरसिंह को शांत करने का प्रयास किया। कुछ शैव पुराणों के अनुसार शरभ ने नरसिंह को अपनी पकड़ में ले लिया और उनके उग्र रूप को शांत कर दिया, जिससे नरसिंह ने भगवान शिव की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। वहीं वैष्णव पुराणों के अनुसार जब शरभ ने नरसिंह पर अधिक दबाव डाला, तो भगवान विष्णु ने गंडभेरुंड का रूप धारण कर शरभ का सामना किया। गंडभेरुंड और शरभ के बीच एक और भयानक युद्ध हुआ, जो बहुत लंबे समय तक चला। इस युद्ध में दोनों ही रूपों ने अपनी अपनी सुप्रीम शक्ति का प्रदर्शन किया। अंततः दोनों ही कथाओं का सार यह है कि इन दिव्य रूपों का प्रकट होना सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, चाहे शरभ के द्वारा या गंडभेरुंड के हस्तक्षेप के बाद। यह कथा भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच के अटूट संबंध और उनकी लीलाओं को दर्शाती है। यह भी सिखाती है कि आवश्यकता पड़ने पर वे दोनों ही ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं।